हे दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ इन्वेस्टिंग हैबिट बुक बाय स्टीव बर्न की बुक समरी। इस बुक में ऑथर ने बहुत ही अच्छे से बताया कि कैसे हम स्मॉल स्मॉल रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इस बुक में बताए गए हैबिट जिनको फॉलो करके आप भी अपने फाइनेंशियल गोल अचीव कर सकते हो। ऑथर बोलते हैं फर्स्ट हैबिट टेक एन एक्शन। ऑथर बोलते हैं मोस्ट ऑफ पीपल अपने लिए वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाते बिकॉज वो एक्शन नहीं लेते। वो हमेशा प्रोक्रास्टिनेट करते हैं रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट। वो बोलते हैं जब मेरी सैलरी इंक्रीज होगी तब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, या मेरी कंपनी मुझे जब बोनस देगी तब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। ऑथर बोलते हैं आपको इन सबको अवॉइड करना है। आपको पहले जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे डीमैट अकाउंट ओपन कराना है, उसके अंदर फंड ऐड करने हैं और बताई गई हैबिट्स को फॉलो करके आपको इन्वेस्टमेंट करना है। सेकंड हैबिट ऑथर बोलते हैं क्रिएट एंड फॉलो अ प्लान। ऑथर बोलते हैं आपको अपने गोल को स्पेसिफाई करना चाहिए कि क्यों आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, रिटायरमेंट के लिए या चाइल्ड एजुकेशन या एक्सेट्रा। कितने अमाउंट का आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, कितने टाइम तक के लिए इन्वेस्टिंग करना चाहते हो और कौन सी डेट को इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। ऑथर बोलते हैं ये जब आप सब स्पेसिफाई करोगे तो आपके लिए इन्वेस्टिंग करना बहुत सिंपल हो जाएगा। ऑथर बोलते हैं इन्वेस्टिंग इज लाइक अ लूजिंग वेट। आपको नॉलेज से ज़्यादा डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को पता होता है कि हमें वेट लूज करना है तो हमें रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, हेल्दी फूड खाना पड़ेगा, जंक फूड को अवॉइड करना पड़ेगा। बट नॉलेज से कुछ नहीं होता जब तक अगर आप डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट से उसको फॉलो नहीं करोगे तो आपके लिए रिजल्ट नहीं आने वाले। थर्ड थिंग ऑथर बोलते हैं डोंट बी एम्प्लॉय और कंज्यूमर, बी इन्वेस्टर। सपोज आप रिलायंस कंपनी में जॉब करते हो, आपकी कंपनी के अंदर सेल्स बहुत इंक्रीज हो रही है, आपकी कंपनी दूसरी कंपनीज के साथ मर्जर के प्लान बना रही है, आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर कर रही है। ये सारे साइंस है ग्रोथ के। तो क्यों ना आप उस कंपनी के सिर्फ एम्प्लॉय बनने से अच्छा कि आप उसके कंपनी के साथ साथ इन्वेस्टर भी बन जाओ। इससे क्या होगा, आपको दो सोर्स के इनकम हो जाएंगे। एक तो कंपनी की सैलरी, और जब उसकी कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा तो उससे भी आपको इनकम आएगी, डिविडेंड भी मिलेगा। ऑथर बोलते हैं दो अप्रोचेस को यूज करके आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, एक फंडामेंटल अप्रोच, एक है टेक्निकल अप्रोच। फंडामेंटल अप्रोच में आप इन डेप्थ एनालिसिस करते हो कंपनी के फाइनेंशियल का, कंपनी के बारे में। जैसे कंपनी के ऊपर कोई लोन तो नहीं है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है कि नहीं है, कंपनी रिटर्न्स कितने दे रही है, कंपनी का पास डिविडेंड रिकॉर्ड। सेकंड अप्रोच ऑथर बोलते हैं टेक्निकल अप्रोच। ऑथर बोलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल कितने ही अच्छे क्यों ना हो, पर आपको टेक्निकल्स को साथ में लेके ही बाय करना है। अगर टेक्निकल में कोई बुलिश साइन दिख रहा है तभी आपको कंपनी को बाय करना है। और ऑथर बोलते हैं अवॉइड करिए आप बाय करना अगर 200 SMA के नीचे किसी का कंपनी का प्राइस चल रहा हो। इसी तरह से ऑथर बोलते हैं कि आपको कंज्यूमर नहीं बनना चाहिए, साथ में इन्वेस्टर भी बनना चाहिए। सपोज आप अमेजोन से बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करते हो रेगुलर बेसिस पे, और आपको पता है कि आजकल की जनरेशन ऑनलाइन बिजनेसेस पे मूव कर रही है, तो उस कंपनी के सिर्फ कंज्यूमर बने रहने से अच्छा है कि आप साथ साथ उस कंपनी के इन्वेस्टर भी बन जाए। क्योंकि अगर आप रेगुलर बेसिस पे उस कंपनी को एनालाइज कर रहे हो, तो बाय कर रहे हो, तो दूसरे भी लोग होंगे जो ऑनलाइन पे मूव हो चुके हैं, सो आपको उस कंपनी का शेयर बाय करना चाहिए। फोर्थ हैबिट, develop an habit to leave your money alone so it grow over time। और तो बोलते हैं आप कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, बट कुछ चीज़ों में वक्त लगता है। जैसे एक बेबी को प्रोड्यूस होने में 9 मंथ का टाइम लगता है। भले आप 9 वुमेन्स को लेके आओ बट वो एक महीने में बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाती। उसी तरह से इन्वेस्टिंग में भी आपको अपने फंड को रखना पड़ेगा इन्वेस्ट करके, और उसको टाइम देना पड़ेगा कि वो कंपाउंड होके आपके लिए वेल्थ क्रिएट कर पाए। फिफ्थ हैबिट ऑथर बोलते हैं इन्वेस्ट इन इंडेक्स ETF नॉट इन म्यूचुअल फंड। वॉरेन बफेट भी यही एडवाइस करते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अपने फंड को इंडेक्स में। सपोज आप निफ्टी 50 में अपने फंड को इन्वेस्ट करते हो, तो आप इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो जो ग्रो कर रही है। एंड अगर एक कंपनी में भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उसको उसमें से निफ्टी 50 में निकाल के दूसरी कंपनी जो अच्छा परफॉर्म कर रही है उसमें डाल देंगे। सो आपका फंड हमेशा सेफ रहेगा और आपका फंड को ग्रो भी अच्छी तरह से होएगा। जबकि म्यूचुअल फंड मैनेजर की बात करें तो वो ज़्यादा चार्जेस लेते हैं इन कंपैरिजन टू निफ्टी ETF, और 80% ऑफ म्यूचुअल फंड मैनेजर बीट ही नहीं कर पाते इंडेक्स फंड को। सिक्स हैबिट हैव एन एग्जिट प्लान।
ऑथर बोलते हैं कि आपको हमेशा अपने फंड को इन्वेस्ट करके नहीं रखना पड़े, आपको एग्जिट स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए कि आप कब एग्जिट करोगे। ऑथर बोलते हैं सिंपल सी चीज़ है, अगर 200 मूविंग एवरेज के नीचे अगर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स का ETF आ जाता है तो आपको उसमें से एग्जिट करना है, क्योंकि ये साइन है बियर्स मार्केट का या नेगेटिव साइन है। सेकंड सेवंथ हैबिट ऑथर बोलते हैं इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट हैव अ ग्रेट पास्ट रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड। ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जो बहुत ही अच्छे से कंसिस्टेंट बेसिस पे डिविडेंड देती है इतने सालों से। इससे क्या होगा कि आपके एनुअल रिटर्न इंक्रीज हो जाएंगे जब कंपनी आपको अच्छा डिविडेंड देगी। सो ये सारी हैबिट को फॉलो करके आप भी अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। ये बुक चाहे आप बाय करना तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, आप जाके वहाँ से बाय कर सकते हैं। थैंक यू।